पैम, पैम उठो, पैम उठो, पैम। पैम क्यों? तुम यहाँ क्यों सोई हो? वो ऊपर कमरे में नींद नहीं आ रही थी क्या? हाँ नहीं, पता नहीं कैसे बड़े बड़े आंख लग गई। करण, इफ यू डोंट माइंड, मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी बनाओगे? बनाऊंगा, बिल्कुल, क्यों नहीं? क्यों? ये माली की साइकिल यहाँ? तुम्हें कॉफी चाहिए या माली? कॉफी। और कॉफी अंदर चलकर पीते हैं या बाहर ही पियोगे? अंदर अंदर। चलो। हाँ चलो। माली की साइकिल तो यहाँ है, इसका मतलब है नील और रागिनी वापस आ गए, वो दोनों अंदर हैं। अरे ये क्या क्या, मैंने मैं बेवकूफों की तरह यहाँ सोती रही, गधी हूं मैं। लेकिन नहीं, कुछ भी हो, मुझे नील से बात करनी होगी अभी इसी वक्त। नील, दरवाजा खोलो नील। वाह पैम, क्यों सवेरे सवेरे चिल्ला रही हो? क्यों चिल्ला रही हो? मैं इसलिए चिल्ला रही हूँ क्योंकि मैं पागल हो गई हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है और मेरे पास कोई अच्छा काम नहीं है करने के लिए, इसलिए सुबह सुबह तुम्हारे। पैम, क्यों इतना हाइपर हो रही है तू? क्या बात है, बता। तुम अगर मेरे ही मुंह से बुलवाना चाहते हो तो ठीक है, जैसा तुम चाहते हो। तो बताओ, कब वापस आए तुम दोनों? कौन दोनों? मैं तुम्हारी और रागिनी की बात कर रही हूँ, कब आए तुम दोनों वापस? रागिनी और मैं, मतलब क्या, कहाँ से आएंगे? मैं अपने कमरे में सो रहा था, वो अपने कमरे में होगी, मैं दोनों वापस आए। तुम ना नील मुझसे झूठ मत बोलो, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से तुम दोनों को कल रात को माली की साइकिल पर भागते हुए देखा है, समझे? हम दोनों को? हाँ। क्या हो गया है पैम? गलतफहमी हुई होगी। माली की साइकिल पे माली होगा, मैम। सुपर। मतलब अब उस रागिनी की वजह से तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगे हो? या कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा। मैं आरके को बुलाती हूँ, वो था मेरे साथ। आरके, गुड मॉर्निंग मैम। और बताओ अपने दोस्त को कि क्या हुआ था कल मैं रात को तुम्हारे कमरे में आई थी, राइट? क्यों? क्योंकि मेरा भाई और उसकी एक्स वाइफ रागिनी साइकिल पर भागे थे, माली की साइकिल पर। अरे ओके पैम। है? नहीं मतलब तुम्हारी शायद नींद पूरी नहीं हुई। क्या मतलब है? मतलब ये कि तुम अभी भी सपने देख रही हो। हम कल रात में वाकई बाहर गए थे। ओह माय गॉड, नाउ आई गेट इट। ये भी मिला हुआ है ना? क्या? मेरे ख्याल से ये प्लानिंग है तुम सबकी, तुम्हारी, आरके की और रागिनी की प्लानिंग। क्या प्लानिंग? क्या प्लानिंग बोल रही हो? क्या प्लानिंग? मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। कोई समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें याद नहीं है कल मैं तुम्हारे कमरे में आई थी रात को? तुम आरके के कमरे में गई थी? हाँ, रात को? लिसन, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तू कवारी है, ये कवारा है निशी के। लिसन नील, मैंने तुम दोनों को साइकिल पे जाते हुए देखा ना, इसीलिए मैं आरके के कमरे में गई एंड आई रिक्वेस्टेड हिम कि मुझे प्लीज तुम ड्राइव पे लेके जाओ, तुम्हारे पीछे। क्या साइकिल? मैं माली के साइकिल पे क्यों जाऊंगा? तू बता के, मेरे पास गाड़ी नहीं है। मैं किसी Exactly. और क्या वाकई में ऐसा हुआ था? तुम ठीक से याद करो, कल रात को हम कार्ड्स खेले थे। हाँ। रागिनी की तबीयत खराब थी, वो पहले अपने रूम में गई सोने के लिए और दवा खा के सो गई। राइट। उसके बाद काफी देर के बाद नील निवेदिता को ड्रॉप करने गया, उसके बाद अपने रूम में जाकर सो गया। फिर आधी रात को नील और रागिनी वापस से मिलकर बाहर कैसे जा सकते हैं? एग्जैक्टली। और वो मतलब तुमने क्या पिया था कल? वाइन। वाइन। तो हो सकता है कि तुम्हारे वाइन में किसी ने तुम्हें कुछ मिला दिया हो। प्लीज। हाँ, तभी तो होता है, जो पुरानी बातें याद रहती है, उस बात के सपने आते हैं। सपना आया होगा तुम्हें। नील प्लीज, मैं रोज पीती हूँ और कोई पहली बार नहीं पिया। आई एम नॉट आगम, ओके? मुझे लगता है कि नील सही कह रहा है। तुमने रात में कोई सपना देखा होगा और सुबह उठते बाद उसी को सच मान लिया। लिसन, मैंने कोई सपना वगैरह नहीं देखा था, क्योंकि मैं रात भर इन दोनों का इंतजार करते हुए गार्डन के बेंच पर सोई थी। मैम, तुम रात में गार्डन के टेबल पर सोई थी? हाँ। पर मैम, मैं तो तुमको रात में तुम्हारे रूम पर छोड़ के आया था। स्लीप वॉकिंग। नहीं, मुझे लगता है कि नील सही कह रहा है। अब तुम्हें मैम ये कंट्रोल करना चाहिए वाइन। ये वाइन, ये पैम, क्या आफ्टर सर्टेन एज ना, एक उम्र के बाद में ये अल्कोहल सब, वाइन ये होता है, ऐसा सपने आते हैं, फिर स्लीप वॉकिंग, नींद में चलने की बीमारी वगैरह। तो थोड़ा सा कंट्रोल करो, कम पियो। मैं शावर लेकर आता हूं। नील, मैंने तुमसे हट तो मार। हाँ, मैं ब्रेकफास्ट की अरेंजमेंट देख कर आता हूँ। ठीक है? I wasn't drunk, आरके, और ये सपना नहीं था। बेवकूफ बना रहे। तीनों का कुछ प्लान है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या। मैं सपना देखूंगी, ये ऐसा घटिया? जरूर कुछ ना कुछ
तक जूतों में लगी हुई मिट्टी ताज़ी और गीली है, मतलब नील अभी अभी बाहर से आया है। सो आई वाज राइट। लेकिन वो उस रागिनी की वजह से मुझसे झूठ बोल रहा है और आर के भी सपोर्ट कर रहा है इन दोनों को। हर कोई रागिनी के फेवर में है। स्वीट। रागिनी ये डॉक्टर अमन सोफे पे क्यों सो रहे हैं? Excuse me. Excuse me. सोने दो यार रागिनी, इतनी जल्दी उठ के क्या करना है? मैं फिर से वही हस्बैंड वाइफ का नाटक। डॉक्टर नील के खतरनाक सवाल, मेरा बचकर भागना। सुकून का आधा घंटा मिला है, शांति से सोने दो। ओह माय गॉड, ये क्या बोल दिया डॉक्टर अमन ने? वो नींद में बड़बड़ा रहे थे या वाकई में रागिनी और डॉक्टर अमन की शादी हुई ही नहीं है? ओह, लेकिन अगर शादी हुई नहीं है तो वो दोनों पति पत्नी का नाटक कर ही क्यों रहे हैं? यार बड़ा कंफ्यूजन है। नहीं, ऐसा करने से क्या हासिल होगा रागिनी को? प्लीज डॉक्टर अमन रागिनी के ये एक्चुअली मेरे बॉस है। जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ ये उसके ओनर है। आप सुबह जितनी जल्दी हो सके प्लीज हमारे कमरे में वापस आ जाइए, मैं दरवाजा खुला रखूँ। लेकिन तुम अकेली पूरी रात? सो आप मेरी चिंता मत कीजिए, ये जगह मेरे लिए नई नहीं है। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? मेरी शादी की तारीख मुझे याद है। हाँ, अगले महीने की 5 तारीख को 2 साल पूरे हो जाएंगे। सोच रहा था कि अगले महीने की 5 तारीख को। अरे डॉक्टर अमन, मेरे पास एक सुपर्ब आइडिया है। तो क्यों ना हम रागिनी और डॉक्टर अमन की भी शादी करवा दे, मतलब पूरे रिचुअल्स के साथ। अरे नहीं, ये क्या बोल रही है आप? ये सब नहीं हो सकता। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था और फिर भी मैं देख नहीं पाई। शेम ऑन यू पैम। कहाँ था तुम्हारा दिमाग? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो पैम, और वो भी रागिनी के मामले में? ये सब कैसे हो सकता है पैम? रागिनी कुछ भी कर सकती है, समझी? मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते और वो करके चली जाती है। बट पैम वो ये सब क्यों करेगी? I mean, ये झूठ बोल के, ये बोल के कि वो डॉक्टर अमन शादीशुदा है, वो साबित क्या करना चाहती है? Just fed up of रागिनी। मैं अभी जाकर उससे। हेलो, क्या कर क्या रही हो? तुम्हारा पैर याद है ना? लिसन, रागिनी से बात करके कोई फायदा नहीं है। ना रागिनी ना डॉक्टर अमन कोई तुम्हें सच नहीं बताने वाला, क्योंकि उन्हें अगर सच बताना होता तो बहुत पहले बता चुके होते। बट पैम हमें पता तो लगाना है ना कि सच क्या है। वो ये सब क्यों बोल रही है? झूठ है, सच है? We have to find out। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं रागिनी को जानती हूँ, रागिनी का इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा प्लान है बॉस। वो औरत बिना किसी प्लान के कोई भी चीज नहीं करती, लेकिन पता लगाना है कि वो प्लान क्या है, क्यों है, कब है, कहाँ है, ये पता लगाना है। और वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि अगर नील तक ये बात पहुंच गई ना पैम, तो नील मुड़कर भी मेरी तरफ नहीं देखेगा, वापस से उसी रागिनी के पास जाएगा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रही हो? मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी कुछ। लेकिन बस ये पता लगाना है पहले कि ये रागिनी झूठ क्यों बोल रही है डॉक्टर अमन के शादी को लेकर। कैसे पैम? कैसे पता लगाओगी? एक शख्स है जो सच्चाई बताएगा कि क्या है, रागिनी और अमन की शादी हुई है या नहीं, ये वो शख्स बताएगा। हाँ अभी बात करवाता हूँ, रुक। मॉम, मॉम क्या हुआ बेटा? अरे मॉम का है नानी बाहर गई हुई है,
कुछ चाहिए तुझे? नहीं एक्चुअली कुछ चाहिए नहीं था, मैं एक्चुअली कुछ देने आया था। ये मॉम के लिए लाया हूँ मैं नहीं एक्चुअली सुहानी ने भेजा है। सुहानी? हाँ वो क्या कहते हैं ग्रैंड डॉटर को क्या कहते हैं? नवासी। नवाजी आपकी की दूसरी नवाजी। एक मिनट। हाँ ये लो ना, कैसी है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बहुत सुंदर है। मैं दे दूंगी रागिनी को। ठीक है, ला दे मुझे। हेलो। हाँ वो एक्चुअली मॉम तो यहाँ पे है नहीं, बट मॉम की मॉम है हमारी स्वीट नानी, उससे बात करेगी? हाँ ऑफ कोर्स दे। हाँ ये ले नानी, सोनी से बात करो ना। मैं? लीजिए ना, बात करो। हेलो। जय श्री कृष्ण नानी जी। गुजराती में यही कहते हैं ना? हाँ। पता है नानी, मैं इतनी खुश हूँ। मुझे कब से आप लोगों से बात करनी थी, पर कोई ना कोई वजह से बात कर ही नहीं पाती थी। Anyway, आप कैसी हो नानी? मैं अच्छी हूँ। और मॉम कैसी है? पता है मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। मैंने आगम से कहा था कि वो जब भी मॉम से मिलना तो एक बार मेरी बात करा दे, पर इससे कुछ नहीं होता है। नानी आप मेरी मॉम से बात करवा दोगे प्लीज? हाँ मैं करवा दूंगी। पता है नानी, मैं मॉम के लिए ना साड़ीज लेकर आई थी, स्पेशली संगीत के लिए। अगर वो संगीत पे पहनेगी ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं भी वहां मौजूद हूँ। प्लीज पक्के से मेरी मॉम से बात करवा देना प्लीज नानी। मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं नानी, प्रॉमिस कीजिए। प्रॉमिस प्लीज। ठीक है नानी, आपको एक और फेवर करना होगा। आप प्लीज वीडियो कॉल कराओगी, क्योंकि जब मुझे मॉम देखेगी ना तो वो सच में सरप्राइज हो जाएगी। जब मैं उनसे मिली थी ना इंडिया में तब। क्या रागिनी तुमसे मिली थी? हाँ नानी, मैं मॉम से मिली थी जब मैं इंडिया आई थी ना, लेकिन तब उन्हें नहीं पता था कि मैं उनकी बेटी हूँ, और ना मुझे पता था कि वो मेरी मॉम है। लेकिन नानी इस बार जब मैं इंडिया आऊंगी ना, मैं आप लोग सबसे मिलूंगी और आप लोगों के साथ ही रहूंगी। ओके? आगम तू यहाँ यार, कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। चल आरो बुला रहा है। अरे एक मिनट, तू जा मैं आता हूँ। अरे नहीं यार अभी चल, वो बहुत टेंशन में। चल हाँ 2 मिनट रुक जा। नानी अगर आपकी बात हो गई हो तो मैं फोन। हेलो। अरे आगम सुन ना। नहीं वो एक्चुअली मैं बस कुछ काम आ गया है तो। अरे आगम मॉम, अरे क्या हुआ माँ? हाँ बेटा, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? नहीं तो मैं बस साड़ियाँ रख रही थी। माँ बाहर आगम मिला था, कह रहा था कि आपके पास उसने मेरे लिए कोई गिफ्ट छोड़ा है। अब नहीं तो। अच्छा, पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा, कुछ भी कहता रहता है। एनीवे, लाइए ये साड़ियाँ मुझे दीजिए, मैं लेकर जाती हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं कर रही हूँ, तू अपना काम कर ले तब तक, ठीक है? भाई क्या हो गया? अरे आगम, मैंने सोच लिया। क्या? शिल्पा, ए क्या कर रहे हैं? मुझे प्रपोज कर रहा है या पूजा के फूल चढ़ा रहा है? एक तो मुझे कॉन्शियस मत कर, तो इसको बोलो चुप रहने के लिए यार। चुप रहे, कंटिन्यू। रेडी? शिल्पा, मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, मेरी पूरी लाइफ बदल गई है। मैं तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं सोचता। दिन रात उठते बैठते सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मुझे तुम्हारा पूरा टाइम टेबल मुंह जुबानी याद है। कब उठती हो, कितने बजे फ्रेश होकर क्लास के लिए निकलती हो, कब बस स्टॉप पहुंचती हो और कौन सी बस पकड़कर क्लास के लिए जाती हो। ए आगम, आकाश, तुमने सुना?
खत्म हो गया क्या? यार मैं पूरा जी जान लगा के तुमको सब कुछ करके बता रहा हूँ और तुम कि सो रहा है। एक तो क्या है यार, सुनना। मान शिल्पा यहाँ पे नहीं थी। ओ अब पता चला कि शिल्पा तुझसे इतनी दूर क्यों भागती है। क्यों? यही चीज बोली होगी जब पहली बार उसे मिला होगा। नहीं। चलो थैंक गॉड अब भी कुछ होप्स है। भाई तू कौन से जमाने में रह रहा है? आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट पे लोग मिलते हैं, 2 लाइन में फ्रेंडशिप हो जाती है, 3rd लाइन में प्रपोज होता है, 4th लाइन में तो डेट करने लगते हैं और 5वीं लाइन पे तो शादी भी हो जाती है। और तू कहाँ ये दुनियादारी से सुनाता जा रहा है? तेरी स्टाइल से ना शिल्पा क्या सनीता के फ्रेंड्स भी इंप्रेस नहीं हो पाएंगे। मेरी एक बात मान, इग्नोर कर उसे। क्या? हाँ मतलब लड़कियों को जितना इग्नोर करेंगे ना उतनी लड़कियां हमारे पीछे भागेगी। और ये वैसे मेरा नहीं डैड का फंड है। अब तू डिसाइड कर ले कि तुझे डैड की एक्सपीरियंस पे जाना है या अपने खुद के कन्विक्शन। ऑल द बेस्ट। अब मुझे थोड़ा बहुत काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। ओए शिल्पू पुत्र की कमाल दी ड्रेस है। और तू पुत्र एक कदों से लाई? मैं ते लाई नहीं तेरे वास्ते। माँ ये ड्रेस मेरी थोड़ी ना, ये तो निशी की ड्रेस है। वो एक्चुअली इसे अपने संगीत में पहनने वाली थी, लेकिन अब उसकी बुआ ना उसके लिए ब्रांड न्यू डिजाइनर ड्रेस ला के दे रही है उसके संगीत के लिए। तो मैंने सोचा मैं ट्राई कर लेती हूँ। अच्छा माँ सच सच बताना, ये मुझ पे सूट तो कर रही है ना? अरे पुत्र सूट कर रही है क्या? ये तो तेरे पे 100% सूट कर रही है। इतनी सोहनी लग रही है मेरी कुड़ी। मैं बस चाहती हूँ कि रणवीर मुझे देखता रह जाए, मुझे और किसी की परवाह नहीं। कोई की मतलब? मैं रणवीर को प्रपोज करने वाली हूँ। माँ वो क्या है ना, मेरे पास टाइम बहुत कम है। 2 दिन बाद निशी की शादी हो जाएगी, उसके बाद रणवीर हमेशा के लिए यूएस चला जाएगा। तो मैं सोच रही थी जो कुछ भी कहना है वो अभी कह दो। आई होप रणवीर मान जाए। माँ आपने जो कुछ भी बातें कही मैंने उसके बारे में बहुत सोचा। आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। 1 बेडरूम हॉल किचन के बाहर भी एक दुनिया है जहाँ बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, जो दुनिया बहुत सुंदर है। मुझे उसी दुनिया का हिस्सा बनना है। रणवीर उसी दुनिया से है, मुझे उसके साथ उसकी दुनिया में रहना है, अपने सारे सपने पूरे करने हैं। जीती रहे पुत्र जीती रहे, रब तेरी दुनिया खुशियों से भर दे। चल अब मैं जवाई राजा का मुंह मीठा करा के आती हूँ। अरे रुको तो, पहले रणवीर को हाँ तो कहने तो, पहले से तैयारियां शुरू कर दी। ओए पुत्र जी हाँ तो पक्की है। और सुन तेरी वेडिंग ना यहाँ के फार्म हाउस में नहीं होगी, अमेरिका के फार्म हाउस में होगी। ओए पुत्र जी डेस्टिनेशन वेडिंग एट अमेरिका विद पंजाबी टोल शोर। चल पुत्र अब मैनू ना बड़े सारे काम है, मैं करके आती हूँ। चल थैंक्स यार आरके, तूने पैम वाला सिचुएशन संभाल लिया। अगर मैं मुझे और रागिनी को एक साथ देख लेती तो पता नहीं क्या हो जाता। छोड़ना यार, जो चीज़ नहीं हुई उसके बारे में बात करके क्या फायदा। हाँ? लेकिन एक बात माननी पड़ेगी। क्या? तुम और रागिनी साथ में बड़े क्यूट लगते हो, शायद इसीलिए ऊपर वाला भी बार बार मौके दे रहा है तुम दोनों को मिलने के लिए। देखो ना, कभी साइकिल की सवारी, कभी ब्रांडी मेनिया, तो तुम लोगों को पूरी बनी बनाई पार्टी मिल गई। हो गया तेरा? हाँ? हो गया। मतलब अच्छा नहीं लगा तुझे कि मैं तुझे थैंक्स बोलने आया, तो मतलब अलग ही ट्रैक पकड़ लेता। तो गलत क्या है इसमें, ये बताओ। सच है वो सच है, तुम दोनों की केमिस्ट्री हमेशा से रॉकिंग रही है। थी वो जमाना अलग था। वक्त अलग था। जज्बात अलग थे। क्या है ये? प्यार कहते हैं सर रागिनी। मान लो अगर रागिनी के दिल में आज भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हो तो? अगर फीलिंग्स होते यार के तो दूसरी शादी नहीं करती ना। और सोचो अगर उसने दूसरी शादी भी ना की हुई होती। क्या बेमतलब क्या सवाल पूछ रहा है यार? माना बेमतलब, फिर भी जवाब। पता नहीं यार। हाँ मतलब हो सकता है कि अगर रागिनी के दिल में मेरे लिए आज भी फीलिंग्स होते तो मैं
सोचता उसके साथ एक बार फिर जिंदगी बिताने की। खुश है तू? तेरे बेमतलब के सवाल का बेमतलब जवाब मिल गया तुझे। खैर तू चाहता है कि मैं कुछ ऐसा ना सोचूं, चल नहीं सोच। मैं सिर्फ एक प्रॉमिस कर कि आज जब तू रागिनी के साथ में डांस करेगा ना तो वही पहले जैसा डांस करना, सब कुछ भुला करके उसकी आंखों में आंखें डाल करके, मतलब ऐसा फील करना कि दुनिया में सिर्फ तुम हो और कोई भी। आरके, तू आज भी वहीं अतीत में ही अटका हुआ है। समझता नहीं है तू कि रागिनी आगे बढ़ गई है, मैं आगे बढ़ गया, हमारे बच्चे बड़े हो गए, खत्म हो गई लव स्टोरी, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। कुछ तो जरूर होगा नील जब तुम्हें पता चलेगा कि रागिनी ने अब तक शादी नहीं की और वो आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती है।